साहब देखिए, यूसीसी की आपने बात की है, पूरा देश इसको लेकर के गंभीर है, देश के प्रबुद्ध जन इसको लेकर के गंभीर हैं, और जब सभी गंभीर हैं तो उसके ऊपर विचार चर्चा चल रही है, जब समय आएगा तो उसको पूरा करेंगे। जी सीएम साहब, मैं जितेंद्र हूं, खबरें अभी तक से। आपने अपने 100 दिन का लेखा जोखा तो यहां पर दिया, लेकिन विपक्ष की इन 100 दिन में आप अपने नजरिए से कैसी भूमिका देखते हैं? विपक्ष भी हमारी प्रशंसा में लगा हुआ है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका अपना विषय है। वैसे तो अभी तक 100 दिनों में ये निर्णय नहीं कर पाए कि भाई विपक्ष का नेता कौन होगा, निर्णय नहीं हो पाया, परंतु उनका इंटरनल मामला है, हम इसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। किसी को भी बनाए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाए, मैंने तो विधानसभा में कहा था वहां कोई बात नहीं, लेटर आ जाएगा आ जाएगा लेटर, क्योंकि आजकल चिट्ठी आने में देर लगती है थोड़ी। नहीं, उन्होंने अच्छा किया। नहीं, हमने जब उन्होंने लागू किया था तो उसकी हमने प्रशंसा की थी। क्यों? मैंने जो बात, मेरा रिएक्शन आपने समझा नहीं। मैंने कहा कि पूरे देश के अंदर इसको लेकर के डिबेट चल रही है, चर्चा चल रही है, और लोग चाहते हैं कि ये लागू हो। देश का बहुत बड़ा लोग, बुद्धिजीवी लोग चर्चा करके इसके ऊपर ये चाहते हैं कि यूसीसी लागू होनी चाहिए, और जैसे जैसे समय आएगा हम करेंगे ना, मैंने कहा है। सीएम साहब ये जो आपने सीएम साहब जो ये 100 दिन का कार्यकाल है, 100 दिन की उपलब्धियां आपने बताई सर, करीब 1.5-2 घंटे में, तो आने वाले कोई 1 साल का या कोई 2 साल का कोई और लक्ष्य तय किया है सर कि किस तरीके से काम? वो लक्ष्य के बारे में मैंने बताया ना पूरा, भी हमने क्या क्या काम करने हैं, मैंने उसके बारे में भी बताया आपको कि हमारे सामने जो काम है हम गति से उन कामों को करेंगे, और कर रही है हमारी सरकार, मजबूती से कर रही है। सीएम साहब, रवि चंदेल, सूर्य समाचार, दिस साइड सर। जी सर, हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग में आपने कहा कि दिव्यांग जनों के अंदर जो सूची है उसमें 11 और कैटेगरीज को ऐड कर लिया गया, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी सीवियर डिजीज है जिसको लेकर बहुत से बच्चे और उनके जो अभिभावक थे वो बीते दिनों मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंचे थे। उनका कहना है कि जो रेट है वो काफी ज्यादा रेट है, और वो अब्रॉड से जो है वो 1 करोड़ में आता है, तो उसमें फाइनेंशियल एड हरियाणा सरकार जो जितने भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजीज है, तो उसको लेकर कोई फाइनेंशियल एड हरियाणा सरकार जो है वो उन बच्चों को देने जाए? नहीं, देखिए उसके लिए हम बजट के अंदर भी इसके लिए पूरा रोड मैप वो रखेंगे, और इसके लिए अलग से हम बजट की भी एलोकेशन करेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसके लिए हम, हमारे चाहे मंत्रीगण हैं, चाहे मुख्यमंत्री, जो राहत कोष है उसके माध्यम से भी अगर कोई इस प्रकार की बीमारी अलग से आती है उनको हम हेल्प करते रहते हैं, बजट के माध्यम से वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई अब हमारे पास एप्लीकेशन देता है तो हम उसको लाभ देते हैं। एक प्रधानमंत्री कोष से आता है, एक मुख्यमंत्री कोष से आता है, हम उसको लाभ देते हैं।